अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। तो आज की रेमेडी बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही है, बुज़ुर्गों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। चने की दाल के अंदर आप दूध डालें और मज़ेदार रेसिपी बनाएं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है। इसको मैंने ओवरनाइट भिगो कर रखा था और इसको साफ़ अच्छी तरह से किया और उसका पानी निकाल लिया मसल मसल कर। तो ये मैंने जो चने की दाल है ये 250 ग्राम है, 250 ग्राम है। तो अब इसके अंदर जो मैं दूध डाल रही हूँ उसकी जो क्वांटिटी है वो है 2 किलो के करीब। 2 किलो मैं इसके अंदर कच्चा दूध ऐड कर रही हूँ। आप बॉयल किया हुआ भी दूध डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। ये बहुत ही मज़ेदार बनने जा रही रेमेडी, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है। तो दूध डालने के बाद हम यहाँ पे आगे जो है कोकोनट लेंगे। ये मेरे पास कच्चा नारियल है। तो इसको हम थोड़ा सा इसके अंदर दूध डाल कर तो जूसर जग में डाल कर तो इसका एक मिक्सचर जब बना लेंगे। ये जो मिक्सचर है मुंह में वैसे बच्चे खाते शौक से नहीं है तो निकाल देते हैं। तो दूध डालकर हम इसका जो मिक्सचर बनाएंगे उसको हम यही जो दाल और दूध बनाया है ना इसके अंदर हम वो भी डाल देंगे। डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको अंदर में जो चम्मच है वो हिलाएंगे और हम चूल्हे पे चढ़ा देंगे। अच्छी तरह से आपने इसको कुक करना है। कुक आपने इतना करना है कि जो हमारी चने की दाल है वो अच्छी तरह से पक जाए। तो आपने तब तक इसके अंदर चम्मच भी मिक्स जो है ना वो बराबर हिलाते जाना है, चम्मच जो है वो नहीं छोड़ना। ना इसके ऊपर आपने कैप करनी है, अगर कैप कर दोगे तो दूध जो है ना बॉयल करके वो बाहर निकल जाएगा। तो इसलिए आपने कैप नहीं देनी, सबसे पहले इस चीज़ का ध्यान आपने रखना है। तो अच्छी तरह से हमने इसको कुक करना है, साथ साथ चम्मच भी हिलाते जाना है। थोड़ी देर रुक के फिर चमचा हिलाएं और देखें कि हमारे चने की दाल जब तक कुक नहीं हो जाती तब तक हम इसको चम्मच हिलाते जाएंगे। तो जब हमारे चने की दाल कुक हो जाए तो फिर हमें इसको ठंडा कर लेना है। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी बनने जा रही है, नज़र के लिए बहुत परफेक्ट है, बच्चों को बनाकर देनी है आप लोगों ने। तो जब हमारी चने की दाल अच्छी तरह कुक हो गई है तो अब इसको ठंडा करके हम ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने ब्लेंडर जग में डाल कर इसको अच्छी तरह कर लिया है। तो ये इसका मिक्सचर बना है। आपने थोड़ा सा जो उसके अंदर दूध होगा ठंडा होने के बाद वो भी खुशक हो जाता है ना। तो ये देखिए इस जो है ना तरह से वो रेमेडी हमारी बनेगी। तो ये सारे जो है हमने जो जूसर जग में ये निकाल लेंगे। ये ज़्यादा अच्छी तरह से आपने करना है, ये ना कि दरदरा सा नहीं करना, वो फिर मुंह के अंदर दाल लग आएगी। तो देखें फाइन सा आपने करना है, इसका पाउडर जैसे बन जाता है ना तो हमने इसको फाइन सा बनाना है क्योंकि चने की दाल पहले पकी हुई। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में आधा किलो दूध जो है ना देसी घी लिया है। आपको नॉर्मल भी जो है घी है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसको ज़्यादा गर्म नहीं करना, यहाँ पर मेरे से ये ज़्यादा गर्म हो गया है। तो हमारी जो रेमडी बन गई है चने की दाल जिसको हमने अच्छी तरह बनाया है जूसर जग में, ये देखें उसको डालेंगे और फ्लेम यहाँ बिल्कुल स्लो कर देंगे। लो फ्लेम हमने करना, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये रेमेडी बहुत परफेक्ट बनने जा रही है, आपने इसको फॉलो ज़रूर करना है। और प्लीज़ अपने बहनों से भाइयों के रिक्वेस्ट है कि आप इसको वीडियो को शेयर भी ज़रूर किया करें। तो ये देखें अच्छी तरह से हमने इसको कुक करना है। ये देखें नीचे ऑयल जो घी है ना वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से ये नीचे से लगना शुरू भी कर दिया है। तो आप इस बात का ख्याल ज़रूर रखना है कि जो चूल्हा है वो थोड़ा सा ना पहले लो आंच पे हो, बिल्कुल फ्लेम इतना लो हो कि जैसे हम एकदम पे कोई चीज़ पका रहे हैं ना इस तरह से। उसके बाद जब हम सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर लेंगे तो थोड़ा सा फ्लेम आप हाई भी कर सकते हैं। और चम्मच जो है वो आपने बराबर हिलाते जाना है, चम्मच को नहीं छोड़ना वरना ये आपकी जो नीचे से सारा जल जाएगा, ये लग जाएगा। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना है और हौसले से काम लेने हैं क्योंकि इसको कुक करने में टाइम लगेगा, काफ़ी सारा इसमें टाइम लग जाता है। थकावट तो मेरे बाजू को भी हो रही है, लेकिन आपने इसको अंदर चम्मच जो है ना बराबर हिलाते जाना है, यहाँ तक हिलाना है चम्मच। ये इसको मुझे कुक करते करते तकरीबन 45 से 50 मिनट लग गए हैं। इसके लगभग आपको ये कुक करना पड़ेगा। ये ना है कि थोड़ी देर कहें कि हमारा ये कुक हो गया, तो ऐसे नहीं होगा। 45 मिनट तक 50 मिनट तक भी आपको लग सकता है। ये आपकी फ्लेम पे करता है कि आपकी फ्लेम कितना रखा है, हाई रखा है या लो रखा है। अगर आपने लो रखा है तो फिर इसी तरह होगा, अगर आपने हाई किया तो ये नीचे से जल जाएगा और आपकी जो हमें जायका चाहिए वो जायका भी इसके अंदर वो नहीं रहेगा। तो इसको अच्छी तरह से कुक करना है जब तक ये घी नहीं छोड़ देता। घी छोड़ने के बाद ये कलर भी बहुत परफेक्ट आएगा। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है, इस तरह का हमें कलर चाहिए था। बहुत ही मज़ेदार बन गया। अब हमें इसके अंदर इंग्रेडिएंट डालते हैं। तो यहाँ पर मैंने इलायची डाल दी है, उसका पाउडर डाल दिया है।
आप भी यूज़ करना। आगे से मैं चीनी डालने लगी हूँ। आपने इसी तरह से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जो शुगर के मरीज़ है वो चीनी ना डालें तो अब भी ये खाया जाएगा। तो जिनको ज़्यादा शौक़ है, हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं चीनी, तो इसलिए हम जो है ना इसमें चीनी थोड़ी सी मैंने ज़्यादा ऐड कर दी है। तो ये चीनी अपना भी पानी छोड़ेगी, उसको भी हमें अच्छी तरह से कुक करना है। अच्छी तरह जब कुक करने के बाद यहाँ मैंने तिल लिए हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। इतना प्यारा कलर आ गया। अभी इनको हमें और ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं, इसके अंदर डालेंगे और मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हम इसको और हिलाएंगे। फ्लेम जो है मैंने बिल्कुल स्लो कर दिए, बिल्कुल स्लो कर दिए। तो ये हमारी रेमडी जो है मुकम्मल परफेक्ट और तैयार हो गई है। इसको तैयार करने के बाद हमने इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेना है और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो यहाँ हम बर्तन में डालते हैं। ये हमारा हलवा रेडी हो गया। ये आप फ्रीज़ कर सकते हैं काफ़ी दिन के लिए और अपने बच्चों को भी खिलाएं और बुज़ुर्गों को भी खिलाएं और अपने लिए ज़रूर टाइम निकालें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना और मेरी